हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पदों की जो नई भर्ती की परीक्षा होने वाली है, अगर उसकी तैयारी करते हैं तो आपके लिए आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको आज के क्लास में 80 क्वेश्चन करवाएंगे और 80 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी क्वेश्चन आप लोग ध्यान से कीजिएगा और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। लास्ट में आपको PDF भी इसका टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा और जब तक आप 80 प्लस स्कोर नहीं कीजिएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप सभी का टारगेट जो होना चाहिए 80 प्लस स्कोर होना चाहिए, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हो। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो 1 का अगर आप ऑप्शन बी न्यूटन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारोत्तोलन मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए मीराबाई चानू जो थी भारोत्तोलन से संबंधित थी और यह किस राज्य से थी। तो राज्य की अगर हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब मणिपुर हो जाएगा। मीराबाई चानू जो थी वह मणिपुर राज्य से संबंधित थी। 2 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जल्दी से सही जवाब बताएं। लघु ज्वार भाटा कब आता है? फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो 3 का ऑप्शन सी शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन, शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन लघु ज्वार भाटा आता है। तो 3 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। 4 नंबर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब छाप दीजिए। वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक CGA कौन है? फटाफट बताएं कि वर्तमान में CGA कौन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के महालेखा महानियंत्रक जिसे हम लोग CGA कहते हैं कौन है। तो 4 का अगर आप ऑप्शन बी ऐसे से डूबे बता रहे हैं, ऐसे से डूबे, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक जो है वह ऐसे से डूबे हैं। 4 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? फटाफट 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। देखिए आप लोग इस चैनल को सपोर्ट नहीं करते हैं। जितने भी हमारे दोस्त देख रहे हैं सभी लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आप लोग चैनल को जितना ही ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना ही ज़्यादा हम आपको कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और आप ही वीडियो को सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक क्वेश्चन लूसेंट बुक से टाइप करके हम लाए हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में छूटे ना। और आप लोग हैं कि चैनल को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो 5 का अगर आप ऑप्शन ए अरावली पर्वत श्रृंखला बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वतमाला है। 5 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। 6 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि इसका सही जवाब हो जाए क्या हो जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निदेशक कौन थे? जल्दी से बताएं कि वर्तमान में CBI के निदेशक कौन बने हैं। देखिए एक और क्वेश्चन ऐसा करवाए थे, उसमें अन्वेषण विभाग का था। तो अन्वेषण विभाग का जो था वह दूसरा आंसर हो जाता, लेकिन आप लोग लगातार कमेंट करके उस वीडियो में हमें बताएं कि इसका सही जवाब परवीन सूद हो जाएगा, लेकिन वहाँ दूसरा था, केंद्रीय अन्वेषण विभाग था। यहाँ CBI है यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो है, समझे कि नहीं। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक जो है परवीन सूद को ही बनाया गया है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन दूसरा था इसलिए वहाँ आंसर भी दूसरा हो जाता। और यहाँ क्वेश्चन
केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक हैं, तो यहाँ परवीन सूद आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए 7 नंबर, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से 7 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 का अगर आप ऑप्शन है 31 अक्टूबर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 7 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी जो है जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका सही जवाब अनंत नागेश्वरन हो जाएंगे। अनंत नागेश्वरन जो है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। 8 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए। आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है क्लास लेने में, समझे कि नहीं, फिर भी आपका क्लास ले रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। 9 का सही जवाब बताएं कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया? 9 का सही जवाब बताएं। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया? तो देखिए कांग्रेस का जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए निर्णय लिया गया था। 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? 10 नंबर प्रश्न है और जल्दी से सही जवाब छाप दीजिए। 10 का ऑप्शन है बर्न बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर और फटाफट सही जवाब बताएं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है और हर क्वेश्चन हम पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि 80 क्वेश्चन आपको करवाना है। तो 11 का सही जवाब बताएं। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी से सही जवाब बताएं। किसी चालक के प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 11 का अगर आप ऑप्शन बी आधा हो जाएगा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दीजिएगा तो ताप भी उसका क्या होगा? हाफ हो जाएगा, समझे कि नहीं, तो आधा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 12 का सही जवाब। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 12 का अगर आप ऑप्शन सी 5 अक्टूबर को बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर, मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण हैं? 13 का सही जवाब बताएं। मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण हैं? तो 13 का अगर आप ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी बता रहे हैं, गुद्देदार तना, नुकीला पत्ता, लंबी जड़ें, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण है? उपयुक्त में से सभी है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है। क्वेश्चन पूछा जाता है 14 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? जल्दी से आप लोग 14 का सही जवाब बताएं। 14 का अगर आप ऑप्शन डी एप्पल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह जो है वह आपका एप्पल है, तो एप्पल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 14 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बता। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो फटाफट बताएं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब 3 मई हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को हर साल मनाया जाता है। देखिए करंट का भी क्वेश्चन शामिल है, समझे कि नहीं, तो करंट अफेयर्स आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप डेली क्लास करते हैं तो जो आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो आपको यहीं पे करवा दिया जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर, विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है। तो देखिए विडाल जो परीक्षण होता है किस रोग से किस रोग का संबंध है विडाल परीक्षण से, सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब टाइफाइड हो जाएगा। विडाल परीक्षण का संबंध टाइफाइड से है, तो 16 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है और फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की। जल्दी से 17 का सही जवाब बताएं। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की। ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया। आगे देखिए हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। 18 का सही जवाब बताएं। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। 18 का सही जवाब बताएं। 18 का अगर आप ऑप्शन बी नंदिता गुप्ता बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिता गुप्ता ने जीता है। और अभी आपका बारिश भी हो रहा है, तो बारिश के कारण बैकग्राउंड में आवाज़ आपको बारिश का सुनाई देगा, तो उसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा और पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार आपको यही हम बात बता रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की आवश्यकता है, समझे कि नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 19 का सही जवाब बताएं। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है। 19 का सही जवाब बताएं। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है। 19 का सही जवाब। 19 का अगर आप ऑप्शन डी कुटपाद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये 8415 के एग्जाम में पूछा गया है कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, तो कुटपाद के द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस कब मनाया गया। 21 का सही जवाब बताएं। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को किया गया था, तो 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस मनाई जाती है। 21 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। बारिश तेज़ी से हो रहा है, इसलिए आपको आवाज़ बैकग्राउंड में सुनाई देगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। तो ये मुंबई को कहा जाता है। भारत की जो आर्थिक राजधानी है वह मुंबई को कहा जाता है। तो 22 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखिए, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। ये क्वेश्चन तो आपको पहले भी करवा चुके हैं। और फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं कि कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी कहा होती है। 23 का सही जवाब बताएं। कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। 23 का अगर आप ऑप्शन डी काली मिट्टी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी आपको पहले भी करवा चुके हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 24 का सही जवाब बताएं और फटाफट बताइएगा कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है। 24 का सही जवाब बताएं। आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है। 24 का अगर आप ऑप्शन बी माउंट आबू बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा एकेडमी स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन किससे बना होता है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन किससे बना होता है। तो प्रोटीन जो होता है एमिनो एसिड से बना होता है।
25 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं एमिनो एसिड, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर क्वेश्चन कभी पूछे कि प्रोटीन किससे बना होता है तो एमिनो एसिड से बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो देखिए, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। यह मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है और मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था 29 अगस्त को हुआ था और हाल ही में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया गया। तो 26 का ऑप्शन भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? 27 का सही जवाब बता कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो इसका सही जवाब आनंद मठ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है आनंद मठ से लिया गया है। 27 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। और भारत का जो राष्ट्रगान है वो गीतांजलि से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और बनर्जी है, और गीत राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं गीतांजलि के। अगला क्वेश्चन देखिए, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना, ध्यान से पढ़िएगा। चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? 28 का सही जवाब बताएं कि चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? तो आपका पोलैंड में है। 28 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखिए, नाभिकीय औषधीय तथा संबंध विज्ञान कहाँ स्थित है? 29 का सही जवाब बताएं। नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान कहाँ स्थित है? यह आपका नई दिल्ली में है। 29 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाएगा, फटाफट याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? करंट का सवाल है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना होगा कि अदीस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? तो ये इथियोपिया का है। अदीस अबाबा इथियोपिया देश की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। तो 31 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 32 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? जल्दी से बताएं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी इरविन समझौता यानी गांधी इरविन समझौता के पहले हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है और इसके पहले ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हो गया था। पूना समझौता 1932 में और गांधी मैकडोनाल्ड समझौता 1932 में। ये सभी प्रश्न याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखिए, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? फटाफट 33 का सही जवाब बताएं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? 33 का सही जवाब बताएं। तो ये केरल का है। मोहिनीअट्टम जो है केरल राज्य का नृत्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? 34 का सही जवाब बताएं। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में है और कालीबंगा से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन है कालीबंगा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो ओजोन परत को प्रभावित करता है CFC करता है। CFC का मतलब क्या होता है? CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस है।
अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? तो आपका तमिल है। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, तापमान की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? तो देखिए, तापमान की जो इकाई होती है ये कैंडेला नहीं है। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट सब ये जो है यह आपका तापमान का इकाई है, लेकिन कैंडेला जो है तापमान का इकाई नहीं होता है, ज्योति तीव्रता की इकाई होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, मार्स गैस निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, CH4 को मार्स गैस कहा जाता है, और मीथेन जो है ये मार्स गैस है। मीथेन CH4 होता है और इसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस में जीता? अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस में जीता? तो शूटिंग में जीता। शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? 40 का सही जवाब बताएं। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, म्यूजिक के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से छाप दीजिए। 41 का ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? 42 का सही जवाब बताएं। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य और तारों में जो ऊर्जा का ताप का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? 43 का सही जवाब बताएं। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। 43 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 44 नंबर, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? 44 का सही जवाब बताएं। कोयला जो है अवसादी चट्टान होता है। अवसादी चट्टान। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी चट्टान है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यह प्रायद्वीपीय भारत पूछा जा रहा है, समझे कि नहीं? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी की हम लोग बात करें, यह आपका अनाई मुडी है। अनाई मुडी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। लक्षद्वीप निर्मित है। लक्षद्वीप निर्मित है, तो लक्षद्वीप जो है परवाल भित्ति से निर्मित है। ये क्वेश्चन आपको कई बार करवा चुके हैं कि लक्षद्वीप जो है वो परवाल भित्ति से है निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? ये भी क्वेश्चन मस्त है और फटाफट बताएं। और देखिए, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझे कि नहीं? चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो 47 का सही जवाब बताएं। 47 का ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? लॉर्ड रिपन ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन माई सहेली। ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑपरेशन माई सहेली। तो ऑपरेशन माई सहेली का नाम आप लोग सुने हैं कि नहीं? माई का मतलब मेरा होगा, माई वाला माई नहीं। तो 48 का ऑप्शन है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने ऑपरेशन माई सहेली जो है शुरू किया था। इंडियन रेलवे आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्न में कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से है? तो देखिए, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही जवाब देख लीजिए। इसका सही जवाब नर्मदा नदी हो जाएगा। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक से है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है? तो देखिए, फ्लोएम जाइलम। तो जाइलम का जो कार्य होता है ये जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम का जो काम होता है वो भोजन का परिवहन करता है, समझे कि नहीं? तो जाइलम और फ्लोएम दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? जल्दी से बताएं। 51 नंबर,
प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? 52 का सही जवाब बताएं। यूनेस्को का मुख्यालय, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह है? तो देखिए, पृथ्वी और बुध के ग्रह में जो है कौन सा ग्रह है? तो इसका सही जवाब शुक्र ग्रह हो जाएगा। पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच में शुक्र ग्रह है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, दूरी के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज के लोकप्रिय किया। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने किया, यही आपको बताना है। तो महादेव गोविंद रनाडे ने। महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया। 55 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके काल में चांदी के जाली सिक्के का निर्माण किया गया? किसके काल में चांदी के जालाली सिक्के का निर्माण किया गया? तो इसका सही जवाब देख लीजिए, ये अकबर के काल में। अकबर के शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया, जलालुद्दीन अकबर के शासनकाल में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 57 का सही जवाब बताएं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग का रासायनिक नाम, तो जंग का रासायनिक नाम याद रखिएगा। जंग का जो रासायनिक नाम होता है ये जलयोजित फेरिक ऑक्साइड होता है। जलयोजित फेरिक ऑक्साइड जो होता है जंग का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? 59 का सही जवाब बता। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला खदान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। 59 का ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? 60 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत है? 60 का सही जवाब बताएं। 60 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं लोहा, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोहा बिल्कुल सही जवाब है।